सबसे पहला नाजरीन जो नुक्ता है जो मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने सामने रखा है कि जो सैलाब मुतासरीन हैं, आपको याद होगा नाजरीन पिछले साल जिस तरह सैलाब आया और जिस अंदाज से खासतौर पर सूबा सिंध उससे मुतासर हुआ, वहां पे 30 लाख नए घर बनाए जाएंगे। दूसरा जो मैनिफेस्टो का पॉइंट है, गरीबों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। ये बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में ये काम होगा अगर जो भी हुकूमत में आएगी सियासी जमात अगर ऐसा करती है। मुल्क भर में मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की जाएगी। चौथा पॉइंट है 5 साल में तनख्वाहें दुगनी कर दी जाएंगी। नाज़रीन, इससे पहले भी आपको याद होगा 2008 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 100% तनख्वाहें बढ़ाई थी। हर बच्चे की तालीम तक रसाई उन्होंने बताया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले सखर के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान भी उन्होंने ये बात की कि ये एक बुनियादी जो है हक है हर पाकिस्तानी का। तो अगर हमें हुकूमत मिलती है वफाकी तो हम इस बुनियादी हक को जो अमली जामा पहनाएंगे। किसानों की इमदाद के लिए हारी कार्ड का इजरा किया जाएगा, डायरेक्ट जो मदद दी जाएगी। मजदूरों की इमदाद के लिए मजदूर कार्ड का इजरा है इसमें शामिल। बेरोजगार नौजवानों की मदद के लिए यूथ कार्ड का इजरा है नाजरीन। उसके बाद गरीबों के लिए भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का वादा भी किया गया है। और 10वां पॉइंट बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी एक नाजरीन फ्लैगशिप प्रोग्राम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसके अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फरमाया कि मजीद जो है हम तोसी करेंगे। तो शामसन साहब, ऑन द फेस ऑफ इट इज अ वेरी ब्रिलियंट मैनिफेस्टो। सबसे पहले जो है अपना ये मैनिफेस्टो लेकर वो फील्ड के अंदर आ गए हैं। इसके अंदर आप समझते हैं क्योंकि एडिशन होना चाहिए तो वो बता दें। एक जो पॉइंट मुझे लग रहा है मिसिंग है वो ये है कि पॉपुलेशन प्लानिंग के हवाले से जरूर मेरे ख्याल में हम तमाम जो सियासी जमातें हैं, आज भी हम देख रहे थे, मैं देख रहा था कुछ कॉलम लिखे गए हैं कि पाकिस्तान का एक अहम मसला पॉपुलेशन प्लानिंग का भी है, उसको भी शामिल होना चाहिए था। ओवर टू यू चॉइस साहब। मेरा यानी पीपल्स पार्टी जो थी जो जुल्फकार अली भुट्टो की क़यादत में 30 नवंबर 1 दिसंबर 1967 को लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन मरहूम के घर पर कायम हुई, जिसमें मैं शामिल हुआ था स्टूडेंट के तौर पर। हैविंग सेड दिस, तो इनका तो रोटी कपड़ा और मकान और गरीबों के लिए इनकलाब और सोशलिज्म हमारी मईशत और वगैरह वगैरह, तो उसमें कितना अमल हुआ ना हुआ, लेकिन एक वक्त तक पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गरीबों, महरूमों, महकूमों और पिसे हुए तबकात की पार्टी के तौर पर समझा जाता था। बाद में ये भी रिवायती तौर पर अपनी असल काम छोड़ गए, लेकिन ये बड़ी इनका कारनामा है कि इन्होंने सारा मंशूर भी दे दिया है एंड दे आर इफेक्टिवली इन द फील्ड। अब वो अलग बात है कि अवाम किसके साथ चलते हैं, किस पर एतबार करते हैं, किसकी क्रेडिबिलिटी है, किसकी नहीं है। इट विल ओनली बी एस्टैब्लिश्ड एंड सीन इन द कमिंग इलेक्शन इफ एंड व्हेन हेल्ड। आई बिलीव इट विल बी हेल्ड ऑन 8 फरवरी। लेकिन जब तक सुबह मैं वोट डालने ना चला जाऊं, मुझे यही धड़का लग गया रहता है कि होने ने कि नहीं होने। चौधरी गुलाम हसन साहब, ये बात जो है जो मेरे ख्याल में आप अपने घर के अंदर बात कर सकते हैं, बाहर बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, ऑर्डर्स हैं। नाजरीन, 8 फरवरी को इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ से जो है हुक्म आया हुआ है कि कोई तातुल, कोई रोक रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जस्टिस काजी फायज जिस साहब छुट्टियों पर हैं वो 1 जनवरी को वापस आ जाएंगे। तो बाकी भी जो मसाइल हैं, कुछ लोग शरारतें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, ऐसे खामखा खबरें दाएं बाएं आगे पीछे से फैला रहे हैं कि जनाब आला ये हो गया, वो हो गया, एक अदा पता नहीं आरओ चेंज हो गया तो ये किसी ने को हुक्म दे दिया, तो कोई मसला नहीं है। आज अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी वाज़ेह पैगाम मिल गया है कि सिक्योरिटी के मसाइल के हवाले से जो भी मतलूबा मदद चाहिए होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। बैक टू स्टोरी, हसन अयूब, ऑन द फेस ऑफ इट प्रो जो पुअर बजट लग रहा है और उसके अंदर खासतौर पर जो है बेनजीर पुअर मैनिफेस्टो। हाँ जी बिल्कुल, मैनिफेस्टो, सॉरी नाजरीन, मैनिफेस्टो बजट के जरिए ही इस मैनिफेस्टो को जो है आप जो अमली जामा पहनाया जाता है तो वो थोड़ा सा एनीवेज मैं आगे बढ़ गया था जी। तो आपका क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स रिएक्शन इसके ऊपर क्या होगा? देखिए, मुझे तो ये इनका मैनिफेस्टो पसंद आया है। बेसिकली है तो ये रोटी कपड़ा मकान ही, यानी 30 लाख मकानात वो कह रहे हैं हम बना के देंगे। अब किस तरह के होंगे, यानी बेसिक लिविंग के लिए कुछ अगर कच्चे मकान भी अगर हैं तो तब भी एक आदमी को जिसके पास शेल्टर लेस है उसको शेल्टर देना और इस हवाले से कम सोच रखना एक अच्छी बात है। दूसरा, जो 300 यूनिट तक जो आपने बिजली मुफ्त देने की बात की है, ये एक वाहिद पॉइंट ऐसा है जो मुझे शायद पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा
کیونکہ اس حوالے سے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آئی ایم ایف کی جیکٹ کے اندر آپ موجود ہیں، تو جب تک آئی ایم ایف کی جیکٹ کے اندر آپ ہیں آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. گورنمنٹ اگر بنتی جائے بھی تو تب بھی شاید آپ میں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کروں. دیکھیے آئی ایم ایف آپ کو ہرگز ایسا نہیں کہتا. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جناب اعلیٰ جو ہم سے پیسے لینے ہیں وہ بتائیں آپ کس طرح ہمیں واپس کریں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل یہ فرمایا اور آج بھی انہوں نے جب ایکسپلین کیا کہ وہ 17-18 جو وزارتیں ہیں وفاقی سطح کے اوپر جو بغیر کسی ضرورت کے موجود ہیں ان کو ختم کر دیں گے. تو اگر اخراجات ختم کر کے سبسڈی دیں گے تو ایسا کر سکتے ہیں، مطلب پریکٹیکلی اگر ایسا پاسبلٹی ہے تو دیکھیں جو ان کے بجٹ کے پوائنٹس ہیں اس سے تو منشور سوری ان کے جو اس کے آپ کے بجٹ سے وہ پھر میرے ذہن میں بھی وہ آ گیا، بجٹ آ گیا. جو ان کے منشور کے پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹس سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. پوائنٹس تو بہت اچھے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہاری کارڈ ہے اور میرے خیال کے مطابق یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان کی آپ کو پتا ہے کہ جو مین جو غریب لوگ ہیں وہ یعنی کاشتکار طبقہ ہے اور بڑا ہی پیسہ ہے. مڈل مین ہمیشہ پیسہ بنا لیتا ہے اور ان کے حالات اس قسم کے ہیں کہ وہ فصل بو بھی نہیں پاتے. یعنی اگر آپ نے کاشت کرنی ہے تو کاشت کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، قرضے لینے پڑتے ہیں. تو بغیر سود کے اگر قرضے وہ لیتے ہیں تو اس اعتبار سے امید کرتے ہیں کہ اور ہیلتھ کے حوالے سے ہے اس کو وہ یاد رکھیں گے. ہیلتھ کے حوالے سے بھی آگے بڑھتے ہیں. وقت تھوڑا کم ہے ہمارے پاس، سٹوریز کافی زیادہ ہیں تو اس کے اوپر سب کے اوپر بات کرنی ہے.